नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सामान्य विज्ञान के अम्ल, भस्म और लवण से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, अम्ल वह पदार्थ है जो, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अगला प्रश्न है, भस्म वह पदार्थ है जो, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, प्रोटॉन ग्रहण करता है। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, लवण। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अगला प्रश्न है, उदासीन क्रिया में बनता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, लवण तथा जल। उदासीन क्रिया में लवण तथा जल बनता है। अगला प्रश्न है, अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लिटमस पत्र। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीले पत्र को लाल कर देता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है, लाल पत्र को नीला कर देता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, भस्म। लाल लिटमस पत्र को भस्म नीला कर देता है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही कथन है। इसका उत्तर हो जाएगा, क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है। क्षार लिटमस को नीला कर देता है। सभी क्षार भस्म होते हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। ये तीनों इसका सही हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, H+ आयन। सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, भस्मों का स्वाद होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, खारा। भस्मों का स्वाद होता है खारा। अगला प्रश्न है, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, OH-। भस्मों के जलीय घोल में OH- आयन होता है। अगला प्रश्न है, सभी लवण होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, वैद्यत अपघटय। सभी लवण होते हैं वैद्यत अपघटय। अगला प्रश्न है, पीएच का निर्धारण किसने किया। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सोरेनसन ने। पीएच का निर्धारण सोरेनसन ने किया। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 10⁻⁻7। अगला प्रश्न है, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 7 से कम। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है, क्षार घोल का पीएच मान होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 7 से अधिक। क्षार घोल का पीएच मान होता है 7 से अधिक। अगला प्रश्न है, उदासीन घोल का पीएच मान होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 7। उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकालते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, हाइड्रोजन गैस। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 7.4। सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 6.6। दूध का पीएच होता है 6.6। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है क्योंकि। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यह H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। अगला प्रश्न है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सामान्य लवण। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, NaHSO4।
निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है? NaHS4। अगला प्रश्न है जटिल लवण का उदाहरण है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ये सभी जो हैं वो जटिल लवण के उदाहरण है। अगला प्रश्न है मोहर लवण है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, द्विक लवण। मोहर लवण है द्विक लवण। अगला प्रश्न है जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। जल में सामान्य लवण के घोल होते हैं सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सबसे पहले किसने कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, डेई। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले डेई ने कहा था। अगला प्रश्न है जो लवण का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, हाग्रोस्कोपिक लवण। अगला प्रश्न है ताजे दूध का pH 6 होता है, जब यह खट्टा हो जाए तो इसका pH 6 से कम हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ताजे दूध का pH 6 होता है, जब यह खट्टा हो जाए तो इसका pH 6 से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है pH दर्शाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। pH क्या दर्शाता है? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। अगला प्रश्न है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लाल लिटमस द्वारा। H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, H2CO3। इनमें से H2CO3 जो है वो अम्लीय लवण है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, pH मीटर। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए pH मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा BF3, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, BF3। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का pH मान होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 7। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। अगला प्रश्न है अम्ल वह पदार्थ है जो, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।